ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए पाठ 17 बुढ़िया और बंदरिया लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के तहत आज हमारा जो एम है या जो हम कह सकते हैं हमारा उद्देश्य जो है वो हमारा यह है कि हम अपने इस पाठ को पढ़ते हुए ये जानेंगे कि किस प्रकार से बुद्धि का बल और चतुराई से हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने बिगड़े से बिगड़े काम को और अच्छे से अच्छे काम को बना सकते हैं। ठीक है। और किस प्रकार से हम बुद्धिमत्ता का कौशल देते हुए, बुद्धि का बल बताते हुए और चतुराई के साथ कैसे हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इस पाठ में जानेंगे। आइए, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। क्या आपने कभी बंदर देखा है? बिल्कुल। बंदरों की शैतानियां भी देखी होंगी आपने, बंदरों की शैतानियां भी देखी होंगी, उनकी गुलाटी लगाने का तरीका, उनका उछल कूद करने का तरीका, ये सब आपने देखा होगा। सहजता ही आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज हम ऐसे ही एक पाठ की चर्चा करेंगे, बुढ़िया और बंदरिया की, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आए हुए नाटकीय जो कि मानवीय विचरण करते हैं उनके बारे में जानेंगे। सॉरी। उस सब चीज़ों को समझने और जानने से पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, जिसमें हम ये चीज़ जानेंगे कि किस प्रकार से बुढ़िया और बंदरिया का संबंध इसमें दिखाया गया है। देखिए, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पुत्र का नाम कैलाश था। कोई गांव होगा जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया के एक ही पुत्र था जिसका नाम था कैलाश। उनके घर के आंगन में पीपल का पेड़ था, पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। उनके आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक बंदरिया रहती थी। बुढ़िया के परिवार में सिर्फ उसका एक बेटा ही था, वे दोनों चैन से रहते थे। ठीक है। कैलाश के मन में शहर जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब कैलाश गांव में रहते हुए ऊब चुका था, वह शहर जाकर के कमाई करना चाहता था, शहर जाकर काम करना चाहता था ताकि घर में पैसे आ सकें। ठीक है। उसने माँ से कहा, माँ, मैं कमाई करने शहर जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दो। उसने अपनी इच्छा जो है अपनी माँ से प्रकट की। अपनी माँ से इच्छा जाहिर करते हुए उसने कहा कि माँ, मुझे शहर जाने की अनुमति दें ताकि मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के घर में ला सकूँ। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया बोली, बेटा, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ बहुत दुखी हो जाऊँगी। यह बंदरिया मुझको आराम से रोटी नहीं खाने देगी। माँ कहती है कि बेटा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो ये पीपल के पेड़ पे जो बंदरिया रहती है ये मुझे परेशान करेगी, मुझे 2 पल की रोटी भी चैन से खाने नहीं देगी। माँ की बात सुनकर कैलाश बोला, माँ, यह बंदरिया तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? तुम एक लकड़ी अपने पास रखना और जब भी बंदरिया आए तुम उसे मार कर भगा देना। अब देखिए, तर्क वितर्क चल रहा है माँ बेटे का। माँ चाहती है बेटा ना जाए और बेटा चाहता है कि हमें जाने को मिल जाए। तो वह अपनी बात को, समस्या को समझाने के लिए तरीका बताता है कि अपनी लकड़ी अपने पास रखना और उस बंदरिया को उस लकड़ी से डरा देना, भगा देना। नहीं चाहते हुए भी बुढ़िया अपने बेटे की इच्छा के आगे कुछ न कर सकी और कैलाश को शहर जाने की अनुमति दे दी। अब बुढ़िया नहीं चाहती थी कि बेटा उसका शहर जाए, लेकिन उसकी इच्छा एक पर बस ना चला और अपने बेटे को शहर जाने के लिए अनुमति दे दी। तो माँ की हाँ सुनते ही कैलाश ने खुशी से जाने की तैयारी शुरू कर दी और फिर एक दिन वह शहर चला गया। अब माँ की हाँ सुनी तो उसने क्या किया, अपने तैयारी शुरू कर दी और फिर वह शहर चला गया। माँ बूढ़ी थी, मुंह में एक दांत नहीं था, कुछ भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए वह रोज खीर बनाती और जैसे ही वह खीर को थाली में ठंडा करने रखती, पेड़ से कूदकर बंदरिया घर में पहुंच जाती, माँ को धमकाकर सारी खीर खा जाती। अब क्या था, माँ तो बूढ़ी थी, उसके मुंह में दांत थे नहीं और
इसी वजह से वह खाना नहीं बनाती थी, डेली खीर बनाती थी, रोजाना खीर पकाती थी और खाने के लिए रखती थी थाली में ठंडी करने के लिए। लेकिन जो बंदरिया थी वह माँ को डरा धमका करके वह खीर को चट कर जाती थी। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए, बुढ़िया रोज खीर ठंडी करती और बंदरिया रोज खा जाती। बेचारी बुढ़िया रोज भूखी रहती, वह दिन पर दिन कमजोर होती गई, आंखें गड्ढे में धंस गईं, चेहरा उतर गया, वह सूख कर कांटा हो गई। होते होते 1 साल पूरा हुआ और कैलाश घर लौटकर आया तो अपनी माँ की हालत देखकर भौचक्का रह गया। कैलाश जब वापस आया तो अपनी माँ की हालत को देख करके भौचक्का रह गया कि ये मेरी माँ की हालत कैसी हो गई। कैलाश ने माँ से पूछा, माँ तुम इतनी दुबली क्यों हो गई, तुमको क्या हो गया है। जब माँ ने बेटे ने अपनी माँ की हालत देखी तो बेटे ने से रहा नहीं गया और उसकी हालत की कारण पूछा। माँ ने कहा, बेटा हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन यह बंदरिया मुझे कुछ खाने ही नहीं देती। मैं रोज खीर ठंडी करती हूँ और बंदरिया रोज आकर खा जाती है। कैलाश ने कहा, अच्छी बात है, अब कल देख लेंगे। अगले दिन सवेरे उठकर कैलाश ने सारे घर में गीली मिट्टी फैला दी, सिर्फ रसोई घर में माँ के बैठने के लिए सूखी जगह रखी। अब देखिए कैलाश जब वापस आया तो माँ की हालत देख करके वह बड़ा कुंचित हुआ और वो परेशान भी हुआ। उसने उसका उपाय ढूंढा, अपनी बुद्धि लगाई। तो उसने क्या किया, पूरे घर में गीली मिट्टी फैला दी और सिर्फ माँ के बैठने के लिए रसोई घर में सूखी जगह रखी। माँ ने रसोई बनाई मतलब अपना खाना बनाया। घी चुपड़कर नरम नरम चपाती थाली में रखी, दूसरी थाली में खीर ठंडी की। दोनों माँ बेटे भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि कैलाश की आवाज़ लगाई। कैलाश ने आवाज़ लगाई, बंदरिया, ओ बंदरिया, आओ खीर खाने आओ। बंदरिया तो तैयार ही बैठी थी, कूद कर अंदर आ गई। बंदरिया हाथ पैर ऊंचे उठाती, नाक भौं चढ़ाती, बड़े नखरे से पूछने लगी, मैं कहाँ बैठूं। तो अब पूरी ज़मीन गीली थी, ठीक है, गीली मिट्टी उसमें बिछी थी, बस उतनी ही जगह खाली सूखी थी जितने में वो दोनों बैठ सकते थे माँ बेटे। तो बंदरिया अपने नाक मुंह चढ़ा करके बोलती कि तुम लोग तो बैठे हो पर मैं कहाँ बैठूं। कैलाश ने दहकता हुआ पत्थर दिखाकर कहा, कैलाश ने दहकता हुआ पत्थर दिखाया, मतलब एक गरम सा बहुत बड़ा गरम पत्थर था, उसको दिखाया। कहा, इशारा करते हुए कहा, आओ आओ बंदरिया बहन, सोने से इस पाटे पे बैठो। इतनी गर्म थी वो, सोने जैसी चमक रही थी। और बंदरिया समझ न पाई और बंदरिया से कहा, आओ आओ बहन बंदरिया, इस पे बैठो, सोने के पाटे पे बैठो तुम। बंदरिया कूद कर आग बैठी। बैठते ही उसके मुंह से जोर से चीख निकली, क्योंकि पत्थर पर बैठते ही वह बुरी तरह जल गई थी। अब देखिए गरम गरम पत्थर, सोने जैसा दहकता हुआ, लाल लाल अंगारे जैसा, उस पर बंदरिया को बिठा दिया, क्योंकि बंदरिया को तो ये सजा देनी थी, क्योंकि उसकी माँ को वो खाना खाने नहीं देती थी, डेली उसकी खीर खा जाती थी। बंदरिया बोली, हाय राम, जली में बिल्कुल जल गई। वह यह कहती हुई भाग गई। कैलाश ने माँ की ओर देखते हुए कहा, मेरी भोली माँ, जो मैंने किया वह तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, अन्यथा तुम्हारी ऐसी दशा न होती। परंतु अब तुम आराम से रह सकती हो, क्योंकि जब यह बंदरिया तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। आज उसने अच्छा सबक सीख लिया है। बुढ़िया ने कैलाश को प्रेम पूर्वक देखा, वह अपने बेटे की चतुराई को मान गई थी। ठीक है, तो बंदरिया की जो हालत उसने की, अपनी चतुराई बुद्धिबल का कौशल दिखाया और अपनी चतुराई से किस प्रकार से बंदरिया को सजा दी और किस प्रकार से बंदरिया को वहाँ से भगाया। अब देखिए ये दशा किस प्रकार से उसकी खराब कर दी। तो इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें यह सीख मिलती है। इस पाठ से सीख क्या मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि देखिए पहला 2 सीखें हैं। पहली तो नाजायज़ किसी को हमें सताना नहीं चाहिए। हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, बल हो, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। दुर्बल को या फिर किसी को भी हमें सताना नहीं चाहिए। और हमें जब कोई सता रहा हो तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी अपनी बुद्धि बल से, अपनी चतुराई से उसका सामना करना चाहिए, ताकि उसको सबक भी मिले और सजा भी मिले। ठीक है, तो ये तो हमारा पाठ था जिसको हमने पढ़ा। आइए कुछ अब प्रश्न आपसे करते हैं। देखिए
ये बताइए कि पीपल का पेड़ कहाँ था? पीपल का पेड़ कहाँ था? बिल्कुल सही, पीपल का पेड़ घर के आंगन में था। बहुत बहुत सही बात बेटा। अच्छा, उस पर कौन रहता था? बिल्कुल सही, उस पर बंदरिया रहती थी। बहुत सही। अच्छा, कैलाश शहर क्यों जाना चाहता था? लिखिए लिखिए। कैलाश शहर कुछ पैसे कमाने के लिए जाना चाहता था, जिससे घर का खर्चा और कुछ और पारिवारिक संपत्ति बढ़ सके, है ना, इसलिए पैसा कमाने के लिए जाना चाहता था। बुढ़िया के कमजोर होने का क्या कारण था? देखिए, बुढ़िया के कमजोर होने का कारण उसके सही समय पे खाना ना खाने का कारण था, और जब वो खाना बनाती थी तो उसका खाना, खीर जो बनाती थी, तो वो खीर जो है बंदरिया खा जाती थी। इसी वजह से दिन ब दिन वह कमज़ोर होती गई। ठीक है। अच्छा, माँ ने रसोई में क्या बनाया था? बताइए, माँ ने रसोई में क्या बनाया था? माँ ने रसोई में गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटियां, खीर बनाई थी। ठीक है, जिसको खाने के लिए माँ और बेटे दोनों बैठे थे। बंदरिया किस पर बैठी और उसके साथ क्या हुआ? बिल्कुल सही, आप लोग सही लिखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बंदरिया ने जो है परेशान करती थी। बंदरिया किसको परेशान करती थी? परेशान करती थी बूढ़ी माता को, बुढ़िया को, और उसके बेटे ने उसको सबक सिखाने के लिए बंदरिया को गरम गरम पत्थर पे बिठा दिया, और उसके जो है वह जल गई। वह जो है बहुत गंभीर रूप से जल गई थी। देखिए, ये कुछ प्रश्न जो हमने आपसे पूछे, इसमें आपको पाठ का रिवीजन तो हो ही गया, साथ ही साथ में हमें ये ज्ञात हो गया कि आपको ये पाठ समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं। यह प्रश्न है आपका, देखिए आपको करना क्या है, आपको यह एप्लीकेशन पार्ट में करना है। बंदरों के विषय में अधिक जानकारी एकत्र करो और एक एल्बम में अलग अलग क्रियाएं करते हुए उनके चित्र लगाओ। ठीक है, उनसे जुड़ी छोटी या बड़ी विशेषताएं उस एल्बम में लिखो। कहानी को ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर उसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, ये दोनों काम आपको करने हैं। पहले तो बंदरों की अलग अलग एक्टिविटी करते हुए पोस्टर्स आपको अपनी एल्बम में चिपकाने हैं, और फिर उसके बारे में लिखना है, और फिर एक कहानी को ध्यान से इसको फिर से पढ़िए, और इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के उपरांत आप जो है क्या करेंगे, इसका सार लिखेंगे और उसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आइए हम आपको अब होमवर्क देते हैं। देखिए ये आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो शब्दार्थ हैं, ठीक है, उसके बाद आपके हैं मौखिक प्रश्न, फिर लिखित प्रश्न, फिर दिए गए वाक्यों को उनके क्रम में लिखो। जो घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं उस क्रम में लिखना है उनको। ठीक है, उसके बाद आपको सही और उत्तर, सही के निशान पर, सही का निशान लगाना है सही के उत्तर पर। बुढ़िया के पुत्र का नाम क्या था? राजेश, मोहन, कैलाश। बंदरिया बुढ़िया को क्या करने नहीं देती थी? ठीक है, बुढ़िया रोज भोजन में खीर क्यों बनाती थी? ठीक है, बंदरिया किस पर बैठकर जल गई थी? ये प्रश्नों के उत्तर आपको सही या गलत में लगाने हैं। उसके बाद हम भाषा भाग 2 में पढ़ेंगे, जो कि 2/2 वीडियो नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, भाग 2 में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और उम्मीद के साथ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।